उसकी दादी उसे इतना प्यार करती थी कि वो मोटी और तंदुरुस्त हो गई थी। एक दिन गुस्से में आकर लड़की ने अपनी दादी की फोटो तोड़ दी। अगले ही दिन एक अजीब बात हुई। जो लड़की गोलमटोल थी वो रातों रात बिजली की तरह पतली हो गई। लड़की को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे से चर्बी गायब हो चुकी थी और हाथ भी बहुत पतले हो गए थे। लेकिन एक बात का उसे दुख था कि उसके शरीर के उभार भी कम हो गए थे। जब वो वजन नापने वाली मशीन पर खड़ी हुई तो देखा कि उसका वजन सिर्फ 50 किलो रह गया था। वो इतनी खुश हुई कि उसने गलती से वजन नापने वाली मशीन पर जोर से पैर रख दिया। जब वो अपनी पतली काया को निहार रही थी तभी उसकी सहेली को लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। उसने टेबल लैंप उठाया और उसे हथियार बनाकर पूछने लगी, तुम कौन हो? रातों रात पतली हुई रीका को देखकर उसकी सहेली को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कल तक रीका 200 किलो की गोलमटोल लड़की थी। अगर वो हल्का फुल्का उछलती भी थी तो धरती हिल जाती थी। यहाँ तक कि जब वो मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरती थी तो भी उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी। चलते समय भी उसे अपने भारी शरीर के कारण मुश्किलें आती थी। एक बार तो एक लड़के ने उसे जल्दी चलने के लिए कहा क्योंकि वो अपनी विशाल काया से रास्ता रोक रही थी। गलती से एक बार उसने अपने क्रश जैक को धक्का दे दिया था, जिससे वो घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गया था। जब उसकी सहेली ने उस पर टेबल लैंप फेंकने की कोशिश की तो रीका ने तुरंत समझाया, ये मेरी दादी का चमत्कार है। लेकिन उसकी सहेली ने फिर भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसकी दादी को गुजरे हुए 10 साल हो गए थे। मजबूरी में आकर रीका ने अपनी सहेली का एक राज बता दिया। तब उसकी सहेली ने आखिरकार सच्चाई स्वीकार की और उससे पूछा कि वो एक ही रात में इतनी पतली कैसे हो गई। रीका ने जवाब दिया, ये मेरी दादी का जन्मदिन का तोहफा है। रीका ने सोचा कि अब वो अपनी पतली काया का दिखावा करेगी, लेकिन जब उसने अपने पुराने कपड़े पहने तो वे उसे बहुत ढीले लगे और उसकी नई काया पर वे जच नहीं रहे थे। इसलिए उसने अपनी सहेली की लंबी और आकर्षक ड्रेस पहनी और कॉलेज चली गई। बहुत सारे लड़के उसे मुड़मुड़ कर देख रहे थे, भले ही इसके लिए उन्हें डांट खानी पड़ती। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये हुई कि जैक, जिसे कल रात रीका ने गलती से गिरा दिया था, वो भी हाथ में प्लास्टर लेकर उससे बात करने आया। जैक ने रीका को शाम 8 बजे मूवी देखने के लिए बुलाया। रीका तुरंत मान गई। डेट की तैयारी के लिए उसने अपनी 2 सहेलियों को बुलाया और उनसे मेकअप करवाने लगी। जब वो डेट पर जाने के लिए तैयार थी तभी उसके शरीर में ऐंठन होने लगी और वो वापस अपनी मोटी काया में बदल गई। उसने सोचा कि वो इस हालत में जैक से मिलने नहीं जा सकती। जैक के बार बार फोन करने पर भी रीका ने फिर से अपनी दादी की फोटो के सामने प्रार्थना की कि वो फिर से 100 किलो की हो जाए। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। अकेलेपन से तंग आकर उसने घर पर ही सेटअप्स करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे पता था कि ये सिर्फ खुद को धोखा देना है। जैक ने उसे 10 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन जब उसने फोन नहीं उठाया तो वो निराश होकर चला गया। रीका को भी इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वो जैक से मिलने नहीं जा पाई। अगले दिन सुबह फिर से एक अजीब बात हुई। वो वापस पतली हो गई थी। हालांकि वो जैक के साथ डेट पर नहीं जा सकी थी। फिर भी अगले दिन उसने कॉलेज जाकर जैक से माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जैक को लगा कि रीका फिर से उसे बहाना बनाकर छोड़ सकती है, इसलिए उसने कॉलेज के बाद उसे सीधे डेट पर चलने के लिए कहा। रीका बहुत खुश हुई। बर्गर खाते हुए भी वो बहुत शालीनता से खा रही थी। लेकिन जैसे ही जैक वहां से गया वो वापस अपने असली रूप में आ गई और एक लालची की तरह बर्गर खाने लगी। जब जैक को लगा कि अब सही मौका है तो उसने रीका को किस करने की कोशिश की। रीका ने कहा कि वो अभी तैयार नहीं है और भागकर बाथरूम में चली गई। वो चाहती थी कि उसका पहला किस परफेक्ट हो, लेकिन बाथरूम में उसकी लिपस्टिक गिर गई। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकी, एक अजीब घटना हुई। सिर्फ झुकने की वजह से वो 100 किलो से 200 किलो की हो गई। जैक अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जब रीका काफी देर तक बाहर नहीं आई तो उसने लड़कियों के बाथरूम में जाने का फैसला किया। वो नहीं चाहती थी कि जैक उसे इस रूप में देखे, इसलिए उसने एक साहसिक योजना बनाई। जब जैक लड़कियों के बाथरूम में गया तो उसने देखा कि एक मोटी सफाई कर्मी बड़ी कील के साथ फर्श साफ कर रही थी। उसने पूछा कि क्या उसने एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा है। रीका ने बिना कुछ बोले सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा न जाए। जैसे ही जैक वहां से गया उसने राहत की सांस ली। रीका चुपचाप जैक का पीछा करने लगी और देखा कि जैक से एक और लड़की बात कर रही थी। लड़की ने जैक से पूछा, तुम्हारे पास 2 मूवी टिकट क्यों है? अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। रीका सिर्फ देख सकती थी और दर्द महसूस कर सकती थी। अगले दिन कॉलेज में जैक ने रीका को फोन किया और पूछा कि वो कल अचानक कहाँ गायब हो गई थी। रीका ने धीरे से बताया कि उसे अचानक कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो वहां से चली गई थी। जैसे ही उसने फोन रखा उसने देखा कि जैक एक और लड़की की लिपस्टिक को सूंघ रहा था। उसने कसम खाई कि वो पतला होकर रहेगी और एक दिन जैक को अपनी स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक का स्वाद चखाएगी। वो एक वजन घटाने वाले क्लिनिक में गई। उसने सोचा कि वो दवा और सही डाइट के साथ अपना वजन कम कर सकती है। अगर ये सच में काम करता तो डॉक्टर खुद इतना मोटा नहीं होता। डॉक्टर ने कहा कि इस दवा की सिर्फ एक ही गोली लेनी है। रीका ने बिना कुछ सोचे समझे एक गोली खा ली ताकि वो इसका असर देख सके। तभी संयोग से जादू फिर से हुआ। पलक झपकते ही रीका वापस 100 किलो की हो गई। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि ये उसी की दवा का असर है और उसने मेज पर रखी हुई बाकी गोलियां भी खा ली। घर वापस आकर रीका ने अपनी दादी से शिकायत की कि वो सही समय देखकर जादू क्यों नहीं करती। तभी उसे याद आया कि उसे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट पूरा करना था। उसे अपने पिता के काम के बारे में उनसे इंटरव्यू करना था। रीका ने अपने पिता से एक कैफे में मिलने का वादा किया। पतली रीका उस कैफे में गई और झूठ बोला कि वो उनकी बेटी की जगह इंटरव्यू करने आई है। अपनी खूबसूरत बेटी को देखकर पिता ने तुरंत अपनी शादी की अंगूठी उतारी और वेटर से कॉफी की जगह शैंपेन लाने के लिए कहा। छोटी रीका ने अपने पिता से पूछा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। इस पर उसके पिता ने बहुत ही अजीबोगरीब जवाब दिए, जिससे उसकी बेटी को शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वे हसीम जाग कर रहे थे तभी उसकी माँ भी उसी कैफे में आ गई। माहौल तुरंत अजीब हो गया। उसके पिता ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनकी उंगली में गायब अंगूठी ने उनका सारा राज खोल दिया। जब रीका को लगा कि अब लड़ाई होने वाली है तो वो वहाँ से चुपचाप खिसकने लगी। वो अपनी माँ को बताना चाहती थी कि वो रीका ही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कैसे कहे। अगले दिन वो फिर से मोटी हो गई और इस बार वो पहली बार मोटी होकर बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो अपनी माँ के सामने जा सकती थी। रीका ने अपनी दादी की एक मोटी और एक पतली तस्वीर अपनी माँ को दिखाई। उसने समझाया कि उसे अपनी दादी से ये जीन विरासत में मिला है, जिससे वो अचानक मोटी और पतली होती रहती है। लेकिन उसकी माँ को लगा कि ये तस्वीर फोटोशॉप की गई है, क्योंकि उसकी दादी ने कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताया था। रीका ने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्हें दादी से
जुड़ी कोई असामान्य बात याद है। उसकी माँ ने अपना सिर खुजलाया और उन्हें एक बात याद आई। उसकी माँ ने रीका को एक किताब दी। रीका ने अपनी 2 सहेलियों के साथ मिलकर उस किताब की जांच की और उसमें एक पेंटिंग मिली जो उसके कमरे में भी लटकी हुई थी। रीका ने दीवार से पेंटिंग उतारी और उसके पीछे एक खत मिला। जैसा कि रीका ने सोचा था, उसे अपनी दादी से ये जीन विरासत में मिला था। खत में यह भी लिखा था कि हमेशा के लिए पतले रहने का क्या तरीका है, लेकिन खत का बाकी हिस्सा गीला होने की वजह से मिट गया था, इसलिए ये बात वही खत्म हो गई। प्लीज़ अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।